जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करके उन्हें आरक्षण का लाभ देकर उनको भी सामान्य वर्ग के बराबर किया जा सकता था। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के एक बेहद ऐतिहासिक, संवेदनशील और क्रांतिकारी अध्याय की। आज 5 फरवरी है। 5 फरवरी भारतीय इतिहास की वह तारीख है जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संसद में अपने द्वारा तैयार किया गया हिंदू कोड बिल पेश किया था। लेकिन यही बिल जो भारत की करोड़ों महिलाओं, पिछड़े वर्गों और वंचित समाज के लिए समानता का रास्ता खोलने वाला था, उसका कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतों ने इतना तीखा विरोध किया कि इसे संसद में पास नहीं होने दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे वापस ले लिया और दूसरी तरफ ओबीसी जातियों की पहचान और आरक्षण के लिए आयोग बनाने की मांग भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ठुकरा दी गई, यानी कि कमेटी नहीं बनाई गई जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करके उन्हें आरक्षण का लाभ देकर उनको भी सामान्य वर्ग के बराबर किया जा सकता था। इन दोनों घटनाओं से आहत होकर 27 सितंबर 1951 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 10 अक्टूबर को बाबा साहेब ने संसद में अपने इस्तीफे के बारे में विस्तृत कारण बताए और उसके बाद 11 अक्टूबर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि हिंदू कोड बिल क्या था, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका विरोध क्यों किया गया, नेहरू सरकार ने इसे वापस क्यों लिया, ओबीसी आयोग न बनने का कारण क्या था और आखिर क्यों बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो चलिए विस्तार से इस ऐतिहासिक सच्चाई को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू कोड बिल आखिर था क्या। आजादी से पहले और आजादी के शुरुआती वर्षों तक भारत में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, तलाक का अधिकार नहीं था, बहुविवाह आम था, मतलब एक पुरुष कई शादी कर सकता था, विधवा पुनर्विवाह सामाजिक रूप से असंभव था, जातिगत भेदभाव कानूनी रूप से मान्य था, हिंदू समाज पूरी तरह मनुस्मृति आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्था से चलता था और बाबा साहेब का सपना था कि भारत में ऐसा कानून बने जहां महिला और पुरुष बराबर हो, विवाह में दोनों को समान अधिकार हो, संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार हो, तलाक का कानूनी अधिकार मिले, गोद लेने के समान अधिकार हो। इन्हीं सब सुधारों को मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर ने ये तैयार किया था हिंदू कोड बिल। यह बिल सिर्फ एक कानून नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज था, महिलाओं की आजादी का घोषणा पत्र था, हिंदू समाज में समानता लाने की ऐतिहासिक कोशिश थी। इस बिल में कई क्रांतिकारी बातें थी। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार, बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा, एक पत्नी एक पति का कानून, तलाक का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, गोद लेने का अधिकार और जातिगत भेदभाव खत्म करने की कोशिश। आज जो अधिकार हमें सामान्य लगते हैं वो सब उस समय क्रांतिकारी विचार माने जाते थे और यही वजह बनी हुई इसके जबरदस्त विरोध की। दोस्तों, जैसे ही बाबा साहेब ने यह बिल संसद में पेश किया, पूरा कट्टर हिंदूवादी तबका भड़क उठा। आरएसएस, हिंदू महासभा, सनातनी संगठन सब इसके खिलाफ खड़े हो गए। उनका तर्क होता था कि यह बिल हिंदू धर्म पर हमला है, यह हिंदू धर्म की परंपराओं को तोड़ देगा, महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे देगा, परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। असल में सच्चाई यह थी कि यह बिल उन ताकतों की सामाजिक पकड़ को कमजोर कर देता जो सदियों से महिलाओं को दबाकर, जातिवाद को कायम रखकर और पितृसत्ता के सहारे राज कर रही थी। बाबा साहेब को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनका पूरा समर्थन करेंगे। शुरुआत में नेहरू ने वादा भी किया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, कट्टरपंथी दबाव बढ़ने लगा और अंततः सितंबर 1951 में नेहरू सरकार ने हिंदू कोड बिल को वापस ले लिया। यह बाबा साहेब के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जिस संविधान में समानता की बात बाबा साहेब ने लिखी थी, उसी देश की संसद महिलाओं को समान अधिकार देने से पीछे हट गई। इसी दौर में बाबा साहेब की दूसरी बड़ी मांग थी पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी के लिए एक स्थायी आयोग बने ताकि उनकी पहचान हो, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो, उन्हें आरक्षण मिले
लेकिन उस समय की सरकार ने इस दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ना ओबीसी आयोग बना, ना उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। यह भी बाबा साहेब के लिए भारी निराशा का कारण बना। इन दोनों कारणों से, यानी हिंदू कोड बिल वापस लेना और ओबीसी आयोग ना बनाना, तो बाबा साहेब को महसूस हुआ कि अब सरकार के अंदर रहकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। और 27 सितंबर 1951 में उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया, कानून मंत्री पद से इस्तीफा। उन्होंने साफ कहा, मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकता जो सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़ी हो। यह इस्तीफा केवल पद छोड़ना नहीं था, यह व्यवस्था के खिलाफ नैतिक विद्रोह था। दोस्तों, आज जो महिलाओं के अधिकार, संपत्ति में हिस्सा, तलाक का कानून, गोद लेने के अधिकार मौजूद हैं, वो सब बाबा साहेब के उसी संघर्ष का परिणाम है। बाद के वर्षों में हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में लागू किया गया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, लेकिन पूरा क्रांतिकारी रूप कभी लागू नहीं हो सका। दोस्तों, 5 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय आसानी से नहीं मिलता, अधिकार संघर्ष से मिलते हैं। बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, बल्कि असली समाज सुधारक थे। अगर उस समय हिंदू कोड बिल पूरी तरह पास हो जाता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक सच्चाइयां जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जय भीम, जय भारत।